शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ई शिक्षा कोष के डैशबोर्ड में टीचर ट्रांसफर 2.0 के नाम से यहाँ पर चीज़ें ऐड कर दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आवेदन हो रहा है वो केवल सर प्लस टीचर का हो रहा है, यानी कि जो शिक्षक सर प्लस टीचर के कैटेगरी में है तो उसी का अभी आवेदन लिया जा रहा है। या फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं तब आप आवेदन दे सकते हैं। लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि आप सर प्लस टीचर के कैटेगरी में है? तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, इसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ से साइन इन कर देना है। अगर यहाँ से लेके आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं तब आप ये समझिए कि आप जो है सो सर प्लस टीचर के कैटेगरी में हैं और आप आवेदन दे सकते हैं। तो क्या है पूरी प्रक्रिया, आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर आपको टीचर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद टीचर कोड या लॉगिन कोड, जो भी आपका टीचर आईडी होगा वो टीचर कोड इसमें फिल करिएगा। इसके बाद पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर जो मैथ प्रॉब्लम है इसको सोल्व करने के बाद आपको साइन इन करना है। जब आप साइन इन कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें कई सारी चीज़ आपको डैशबोर्ड में नज़र आएंगे। इसमें से एक है टीचर ट्रांसफ़र 2.0। जब आप टीचर ट्रांसफ़र 2.0 पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो विकल्प आपके सामने खुल रहे हैं। एक है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, एक है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। यानी कि आप ट्रांसफ़र देना चाहते हैं, ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आप पहले वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सर प्लस टीचर वाले कि कौन शिक्षक सर प्लस टीचर की कैटेगरी में है तो वो किस तरह से अपना आवेदन देंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से चीज़ें आपके सामने होंगी। आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाएगा, जहाँ पे है कि गलत सूचना, कूट रचित प्रमाण पत्र, भ्रामक दावा अथवा तथ्य छिपाने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध लागू सेवा नियमों एवं विधि के अधीन अनुशासनिक एवं विधिक कार्रवाई की जा सकेगी। विभाग अथवा सक्षम प्राधिकार किसी भी चिकित्सीय दिव्यांगता अथवा अधिमान्यता श्रेणी के दावे का सत्यापन करा सकेगा। वांछित विद्यालय प्राप्त न होना अपने आप में शिकायत अथवा अपील का वैध अधिकार नहीं होगा। यानी जिस विद्यालय का आप विकल्प दे रहे हैं, अगर वो विद्यालय आपको नहीं मिल रहा है तो इसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं। स्थानांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जो ट्रांसफर है वो आपके अधिकार में नहीं है, उसके रूप में आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें ट्रांसफ़र करना ही होगा, मेरा ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये दावा या ये अपील आप कहीं पर नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें आपके सामने होंगी और यहाँ पर है कि यस कंटिन्यू, हाँ आगे बढ़े। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थानांतरण आवेदन फॉर्म 2.0 ओटीपी आधारित सत्यापन। अगर आप सर प्लस टीचर के कैटेगरी में शामिल हैं तो आपके सामने ये विकल्प खुल के आएगा। अगर आप सर प्लस टीचर के कैटेगरी में नहीं है तो ओटीपी का जो ऑप्शन है आपके लिए नहीं ओपन होगा। तो यहाँ पर आपसे ओटीपी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना ओटीपी जो 6 डिजिट का होता है वो आया होगा आपके मैसेज बॉक्स में, यहाँ से आप यहाँ पर दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी कर सकते हैं। जब आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे तब आपके सामने वो सारे विकल्प खुलेंगे। आपका पूरा डिटेल होगा कि कितने दिन से किस विद्यालय में आप पदस्थापित है और किस तरह से आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो ये सारा विकल्प आपको भरना है और सबमिट करना है। तो यही है प्रोसेस जानने का कि आप सर प्लस टीचर है या नहीं। अगर लॉगिन करने के बाद ओटीपी तक आप पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सर प्लस टीचर के कैटेगरी में है। अगर ओटीपी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इससे पहले डिस्प्ले पर या आपके मोबाइल स्क्रीन पर कोई मैसेज शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आप सर प्लस टीचर के कैटेगरी में नहीं है।